जी नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मंजूर चौधरी और आप प्रोग्राम देख रहे हैं हम आवाम। आज हम बात करेंगे कश्मीरी मुसलमानों की, जो उनके साथ बर्बरियत और जुल्म व सितम हो रहा है। आज 75 साल हो गए अक़वाम मुत्तहिदा में करारदाद जमा होने के बावजूद आज तक अक़वाम मुत्तहिदा ने ना तो कोई किसी किस्म का कोई ऐसा बिल पास किया और ना ही कश्मीर के मतलब किसी ने सोचा। ये अक़वाम मुत्तहिदा सिर्फ़ और सिर्फ जो है ये काफ़रों के लिए बनी है। आज तक इस अक़वाम मुत्तहिदा में कभी भी किसी मुसलमान के हक़ में करारदाद मंजूर नहीं हुई। करारदाद पेश तो बहुत हुई हैं, लेकिन आज तक किसी मुस्लिम ममालिक के किसी भी फ़र्द या किसी इस्लामी रियासत के मतलब कोई भी करारदाद मंजूर नहीं हुई। आए जी लोगों से बात करते हैं। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पर क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पर साथ और मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? मुज़म्मिल। मुज़म्मिल, आप क्या कहेंगे? अक़वाम मुत्तहिदा में 75 साल हो गए हैं, कश्मीर की करारदाद जमा करवाई है, लेकिन आज तक ना तो अक़वाम मुत्तहिदा के कान पे जूं तक रेंगी है। आप इस मुतालिक क्या कहेंगे? वो सर इसलिए है कि भी उन्होंने बज़ाते ख़ुद वो ये चाहते हैं कि भी ये मसला कभी हाल ही ना ही हो, क्योंकि वो मुसलमान बेचारे उधर पिस रहे हैं। हाँ, अगर कोई और दूसरे मज़हब का होता तो शायद वो कोई स्टैंड लेते, लेकिन मुसलमानों के बारे में वो इस तरह कर ही नहीं सकते। सिवाय कश्मीर के अलावा फ़लस्तीन में भी देख लें मुसलमानों का क्या हाल है, इसके अलावा बोस्निया में भी देख लें मुसलमानों का क्या हाल है। जहाँ जहाँ पर मुसलमान है वो कह रहे हैं कि भाई मुसलमान एक ताकत बनकर उभर ना आए कहीं, इसलिए वो चाहते हैं कि भाई मसला कश्मीर यानी कि मुसलमान को दबाना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि बरकातहू। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद मुनीर भट्ट है। मुनीर भट्ट साहब, आप क्या कहते हैं जो अक़वाम मुत्तहिदा में कश्मीर के लिए करारदाद पेश की गई है, आज उसको 75 साल हो गए हैं, लेकिन आज तक उस पर अमल दरामद नहीं हुआ? और नहीं हुआ तो लाजमी इंटरनेशनल आलमी दुनिया इसकी मदद करनी चाहिए और हल करना चाहिए, उन्होंने हकूक मिलने चाहिए बस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? वकार। वकार, आप क्या कहेंगे? अक़वाम मुत्तहिदा में कश्मीर के मतलब जो करारदाद जमा हुई है उसको 75 साल हो गए हैं, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा के कान पे जूं तक नहीं रेंगी, उस मतलब आप क्या कहेंगे? बिल्कुल ये जुल्म और ज़्यादती है, कश्मीरियों के साथ भी उनकी हक तलफी है, और ये जो उन्होंने करारदाद पास की थी उस पर अमल होना चाहिए ताकि इंसाफ हो, और जो कश्मीरियों के साथ अब भी जुल्म हो रहा है वो ख़त्म हो। सर अक़वाम मुत्तहिदा तो अपना किरदार अदा नहीं कर सकी, लेकिन इस्लामी ममालिक के मतलब आप क्या कहते हैं जो अपनी अय्याशी में तो पड़े हैं, लेकिन कोई कश्मीरियों की बात नहीं करता, ना तो हुकूमत वक्त ना अपोजिशन? बिल्कुल ये एक अलमिया है और ये इंसानी अलमिया है, बल्कि मुसलमान ममालिक के साथ साथ जो दूसरे ममालिक हैं उनको भी चाहिए कि इस पर एक्शन ले और इस करारदाद पे अमल दरामद फौरी तौर पे कराएं ताकि जो जुल्म है और बर्बरियत है वो ख़त्म हो। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एक और दोस्त मौजूद हैं, आए जी इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका जी? मोहम्मद अली सर। मोहम्मद अली साहब, आप क्या कहते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा में 75 साल से कश्मीर की करारदाद पड़ी हुई है, लेकिन आज तक उस पर अमल दरामद नहीं हुआ? तो सर ऐसे ही नज़र आ रहा है जैसे मुत्तहिदा तो सोई है कश्मीर के लिए, मुत्तहिदा तो कुछ नहीं कर रही ना। बाकी हुकूमत मुसलमाना दी जितनी हुकूमतें रहा है ना, उन्होंने चाहिए मिल के मुत्तहिदा पे जोर दें ताकि ये कश्मीर का मसला हल हो जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? शाहजेब खान। शाहजेब, आप क्या कहेंगे कि जो कश्मीर पे जुल्म और बर्बरियत हो रही है, जहाँ पे हम यहाँ पे ईद बड़े जोशो खरोश से मना रहे हैं, वहाँ के मुसलमान ना तो ईद पढ़ सके ना वो ईद मना रहे हैं? मैं तो यही कहूँगा कि आज़ादी एक बहुत बड़ी नेमत है और इतने साल हो गए हैं उनको जुल्म की चक्की में पिसते हुए। तमाम इस्लामी ममालिक को और अक़वाम मुत्तहिदा को चाहिए कि मिलकर उन पर इंसाफ किया जाए, उनको भी आज़ादी की नेमत दी जाए। जैसे हम लोग अपने बच्चों के साथ आज़ादाना ईद मना रहे हैं, वो भी अपने बच्चों के साथ अपने घर वालों के साथ आज़ादी से ईद मना सकें। ये बहुत बड़ा अलमिया है कि एक मुसलमानों के साथ इतना जुल्म हो रहा है और अभी तक उनको इंसाफ नहीं मिल रहा।
पाकिस्तान हुकूमत को भी चाहिए और दीगर इस्लामी ममालिक को भी चाहिए कि जिस तरह दूसरे लोग एक दूसरे के साथ मिल के इंसाफ करते हैं, वो मुसलमानों के साथ भी इंसाफ होना चाहिए और इस मामले को पाया तकमील तक पहुँचाएँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम अली अब्बास है। अली अब्बास, आप क्या कहेंगे जो कश्मीर की अक़वाम मुत्तहिदा में करारदाद जमा करवाई गई है, उसे आज 75 साल हो गए, जिस पे आज तक अमल दरामद नहीं हुआ? ये तो एक आलमी इशू है। जब तक पाकिस्तान साथ देता रहा तब तक ये काम चलता रहा। जब से पाकिस्तान पीछे हो गया है ये मसला ही दबता जा रहा है। अब कोई नाम भी नहीं लेता कश्मीर का। बहुत ज़्यादा ममालिक की हमें सपोर्ट चाहिए है जो अब नामुमकिन नज़र आती है। पाकिस्तान आलमी तौर पे तनहा हो चुका है इस टाइम, इसलिए हमें चाहिए है कि एक बार फिर से दोबारा करारदाद की तरफ जाएं और दोस्त ममालिक को अपने साथ मिलाएं, तो हो सकता है कि कुछ उस पर असर हो जाए। आए जी, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम है अकबर खान। अकबर खान, आप क्या कहते हैं, अक़वाम मुत्तहिदा में 75 साल हो गए, जो कश्मीर की करारदाद है उन्होंने एक रद्दी की टोकरी में डाली हुई है, लेकिन आज तक उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। सर मैं इस हवाले से ये कहना चाह रहा हूँ कि जो कश्मीरी अवाम है तो हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि उनके लिए जो भी गवर्नमेंट आती है उसको चाहिए कि उनके लिए आगे कदम उठाएं और अक़वाम मुत्तहिदा में ये आवाज़ उठाएं। जैसे कि हमारे खान साहब ने अक़वाम मुत्तहिदा में आवाज़ उठाई थी कश्मीरियों के लिए, तो इसी तरह अगर खान साहब की तरह हैसियत हमें से भी कोई उठेगा तो इंशाल्लाह ये कश्मीर आज़ाद होगा। तो इंशाल्लाह हमारी ये भरपूर कोशिश है और इंशाल्लाह हम अक़वाम आलम से ये अपील करते हैं कि जितना ज़ोर लगाएँ और जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे ताकि कश्मीर के मुतालिक हमारी ये आज़ादी हमें हासिल हो सके। सर मैं किसी सियासतदान की बात नहीं करता, 75 साल मुकम्मल हो गए अक़वाम मुत्तहिदा में करारदाद जमा करवाए, जिस पे आज तक अक़वाम मुत्तहिदा के कान पे जूं तक नहीं रेंगी, लेकिन किसी सियासी जमात के किसी रहनुमा का कोई एक छोटा सा बयान नहीं आया। सर इस हवाले से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखें कश्मीरी भी हमारे मुसलमान भाई हैं, ठीक है। ये लाजमी नहीं है किसी सियासी पार्टी के इसमें ताल्लुक है, इसमें मुझे भी हिस्सा लेना चाहिए था, आपको भी हिस्सा लेना है, ताकि इसमें हम बढ़ चढ़ के ताकि भारत के ख़िलाफ़ ये प्रोपेगेंडा करें ताकि हमारे कश्मीरी भाई जो हैं वो आज़ादी ताकि आराम से सह सके। तो जिस तरह अल्लामा इकबाल ने कहा था, उनका एक ख्वाब था कि जिस तरह मुसलमानों के लिए एक अलग वतन बनाया था, तो इसी तरह अल्लामा इकबाल ने कहा था कि मुस्लिम एंड हिंदू टू सेपरेट नेशन दे कुड नॉट लिव टुगेदर देयरफॉर सेपरेट टू पाकिस्तान एज अ मुस्लिम। यस, तो इसी तरह से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इंशाल्लाह हम सबको आवाज़ उठानी चाहिए और अक़वाम मुत्तहिदा से भी हम ये अपील करते हैं ताकि हमारे साथ मिलजुल के ताकि इसके ऊपर हम पैरगोई हो के ताकि हम ये कश्मीर को आज़ाद कर सकें। इस वक्त हमारे साथ एक नौजवान मौजूद हैं जो माशाल्लाह जो बादशरा भी हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नुमान। नुमान भाई, आप क्या कहेंगे, अक़वाम मुत्तहिदा में 75 साल हो गए हैं कि कश्मीर की जो करारदाद पेश की गई थी, आज भी वो वहीं की वहीं है या किसी रद्दी की टोकरी की नज़र हुई हुई है? बस सब सियासतदान अपनी अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में है, कश्मीर के बारे में कोई नहीं सोच रहा। वो वहाँ जुल्म हो रहा है, इंडिया की तरफ से अफवाह आकर कोई किसी की इज़्ज़त लूट रही है, किसी की माँ की, किसी की बहन की, किसी की बेटी की। हर सियासतदान अपनी कुर्सी के लिए लगा हुआ है, अपने पैसे के लिए, अपने माल के लिए, अपनी जायदाद के लिए। किसी ने कोई बाहर जाकर लंदन में बना लिए जगह, कोई वहाँ यहाँ लगा हुआ है बस। एक हमारे साथ नौजवान और मौजूद हैं, आए जी इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अरे भाई थोड़ी देर पहले आप कह रहे हैं अक़वाम मुत्तहिदा, ये अक़वाम मुत्तहिदा का काम नहीं है, ये जिहाद का काम है, तलवार का। ये तो ऐसे अंग्रेज़ टट्टून है, ये तो कुछ नहीं कर सकते। अच्छा सर, आप कहते हैं जहाद का, ये जहाद कौन करेगा? आप जैसे नौजवान मैदान में नहीं आएंगे तो जहाद कौन करेगा? पूरे उम्मत मुस्लिमा को चाहिए, पूरे उम्मत मुस्लिमा को चाहिए कि जिहाद करे। खाली एक मुल्क का काम तो नहीं है ना, इसलिए पूरे अरब वर्ल्ड को, पूरे पाकिस्तान को, पूरा उम्मत मुस्लिमा को जिहाद करना चाहिए। बेशक जहाद मुसलमान पे फ़र्ज किया गया है। आज हम जो जलील रसवा हो रहे हैं वो जहाद को बैक करने के बाद, पीछे लेने के बाद आज हम जलील रसवा हो रहे हैं। लेकिन आज हम जो बात कर रहे हैं, 75 साल हो गए अक़वाम मुत्तहिदा में करारदाद कश्मीर की जमा करवाए हुए, लेकिन आज तक अक़वाम मुत्तहिदा जो में कोई उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। आज वही किसी काफिर के साथ, किसी यहूदी के साथ, किसी हिंदू के साथ नाइंसाफ़ी हुई होती तो आज वो मुल्क मेरा ख्याल है उस मुल्क सफ़े हस्ती से मिट चुका होता। आप कुछ कहेंगे?
यार बस ये सब कुछ बस बोलते रहते हैं, ये कोई काम के नहीं है। ये अंग्रेज़ और ये यहूदी, ये तो बस सब कुछ बेकार न है। ये तो बस अपने पैसे को पूरा करने के लिए कर रहे हैं। बस अब पूरे उम्मत को मुसलमान चाहिए आवाज़ उठाए और बस जिहाद करे। वैसे तो इंडिया में कोई भी अक़लियत महफूज नहीं, सिखों पे जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। अगर वो उनका हक बजानब है, अगर वो खालिस्तान तहरीक का उन्होंने आगाज़ किया या वो रियासत खालिस्तान के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, हम उनकी भी हमायत करते हैं। गो हम मुसलमान हैं। और कश्मीर पे भी जो जुल्म व सितम हो रहा है, जहाँ पे ना किसी की इज़्ज़त महफूज है, ना किसी की गैरत महफूज है और ना ईद के कोई इज्तिमा की उन्होंने इजाज़त दी। आज यहाँ पे हम फैमिलियों के साथ बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। वहाँ पे मुसलमान माएँ बहनें या अपनी फैमिली को लेकर बाहर निकलने का सोच भी नहीं सकते। बिल्कुल जी, जिस तरह उधर उन्होंने गैर मुस्लिम ने मुसलमानों का हाल किया हुआ है, ख़ास तौर पर हिंदुओं ने, ठीक है ना, ये तो अक़वाम मुत्तहिदा को चाहिए था कि स्टैंड लेते, इस बारे में कोई ना कोई अपने राय पेश करते, लेकिन वो इस तरफ नहीं आए। और ये एक बहुत ही बड़ी साजिश है मुसलमानों को दबाने की, मुसलमानों को कि भी वो दोबारा उभर कर कहीं ना आ जाए। अगर यही किसी यहूदी का कुत्ता मर जाता है तो अक़वाम मुत्तहिदा नोटिस ले लेता है। जहाँ पे कश्मीर पे हज़ारों मुसलमान नौजवान, बूढ़े, बेटियाँ और माएँ शहीद हो चुकी हैं, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा को गैरत नहीं आई। सर वो इसलिए कि भी वो उनकी अपनी माएँ बहनें बेटियां नहीं आई, इस वजह से उनको बिल्कुल शर्म नहीं आ रही, ठीक है ना। अगर उनकी अपना कोई होता यहूदियों का या दूसरे कोई मज़हब का तो वो ज़रूर स्टैंड लेते। सर जो मोदी पूरे इंडिया में अक़लियतों के साथ नाइंसाफ़ी कर रहा है, जुल्म बर्बरियत जारी है, चाहे वो सिख हों, चाहे वो ईसाई हों, चाहे वो मुसलमान हो। मोदी दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द है। आज उसकी दौरे हुकूमत में सबसे ज़्यादा गैर महफूज अक़लियत है और जो कश्मीर में है वो तो 75 सालों से चल रहा है। सारे सवाल से ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि मोदी ने जिस तरह के मुज़ालिम हमारे ऊपर उठाए हैं, ठीक है, और हमारे कश्मीरी भाई इस हवाले से यही कहना चाह रहे हैं कि भारत में भी उसने सिखों के ख़िलाफ़, हिंदुओं के ख़िलाफ़, बल्कि हर पार्टी के ख़िलाफ़ उसने ये प्रोपेगेंडा किया हुआ है। उसकी यही कोशिश है कि मुसलमान दिन ब दिन ख़त्म होते जाएँ और मोदी अपने आप को ये दुनिया में मुसल्लत करना चाह रहे हैं कि मैं एक सुपर पावर ताकत हूँ। सर जो बर्बरियत हो रही है वहाँ पे कि ना माँ बहनों की इज़्ज़त महफूज है, ना गैरत महफूज है। यहाँ पे हम ईद का मौका है, आज ईद का दूसरा दिन है, यहाँ हम जोशो खरोश ईद मना रहे हैं। हमें उन्हें भी याद, कश्मीरी भाइयों को भी याद रखना चाहिए, अपनी बहनों को भी याद रखना चाहिए। सर वो तो याद है, हर वक्त याद है, लेकिन जो बर्बरियत हो रही है ना, इसका तो फौरी नोटिस लेना चाहिए। फौरी तौर पे जितनी भी मुसलमान हुकूमत है ना, मुत्तहिदा तो सोई नज़र आती है, इसमें कोई शक नहीं। बाकी दूसरियाँ मुसलमान जो हुकूमत है ना, इस जुल्म को तो फ़ौरन बंद करना चाहिए। इसमें तो कोई गुंजाइश ही नहीं है कि आगे जाए, एक दिन की भी गुंजाइश नहीं है। उनका हक नहीं है, उनको भी तो खुशी मनानी चाहिए, बच्चे उनके भी खेलें यार। बहरहाल कोई मसला है अभी कश्मीर से तो वो बैठ के कर लें, उन लोगों को क्यों बंद किया हुआ है यार। जहाँ पे बैठने की बात रही, बैठने से पहले ही इंडिया ने कश्मीर को अपना मुल्क डिक्लेयर कर लिया, एक अलग रियासत का तो था वो ख़त्म हो गया। वो ऐसे नज़र आता है जैसे किसी में दिमाग ही नहीं है यार। कोई भी मसला है ना वो बाद में कर लेंगे डिस्कस परसों, उनके ऊपर जुल्म तो बंद होना चाहिए ना सर। उन लोगों को बेबंद क्यों किया, जुल्म क्यों हो रहा है उनके ऊपर यार। ये शर्म आनी चाहिए यार। जितनी भी मुसलमान हुकूमतें हैं, मुत्तहिदा तो सोई है कश्मीर के लिए तो हमेशा। सर अक़वाम मुत्तहिदा तो शायद बनी ही काफरों के लिए है, आज तक किसी इस्लामी मुल्क में की करारदाद पे अमल दरामद नहीं हुआ। जी अगर वो मुसलमानों के लिए नहीं भी बनी, उनके लिए बनी थी, तो फिर भी कम अज़ कम जुल्म के लिए तो कुफर भी यार सर उठा लेता है। किसी के ऊपर जुल्म होता हो तो वो कुफर का कानून भी चले जाता है। ये तो उससे भी क्या गुजरे लगते हैं, मेरे को तो बालातर लगते हैं, कुफर से भी ऊपर लगते हैं ये। अगर नहीं तो यार सर उठाना चाहिए मुत्तहिदा को, इंडिया को रोक देना चाहिए। उनसे कोई मसला है तो डिस्कस कर ले, जो भी होगा जुल्म अभी बंद होना चाहिए सर। ये मैं तो यही कहूँगा। चलो जी, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। अच्छा आप क्या कहेंगे, रमज़ान गुजरा, रमज़ान में भी किसी भी कश्मीरियों ने ना तो उनके तराबी अदा करने दी गई और ना ही ईद पे कोई इज्तिमा की इजाज़त थी।
ये तो बहुत बड़ा जुल्म है ना उन पर कि उनको रमज़ान का असल हकदार नहीं करने दिया जा सकता, लेकिन अल्लाह जैसे उनकी ये बात को मुतल्लिक़ करेगा, इंशाल्लाह अल्लाह उनकी ज़रूर सुनेगा, ज़रूर उनको इंसाफ मिलेगा। इंशाल्लाह अल्लाह की लाठी बेवार, तो इंशाल्लाह ज़रूर उनको इंसाफ ज़रूर मिलेगा। आप हमारे चैनल के प्लेटफॉर्म से अपने उन कश्मीरी बहन भाइयों से इजहार यकजहती करेंगे। देखें यहाँ पे जैसे मैंने पहले भी कहा, ईद का समा है, लेकिन हम तो आज़ाद है, ईद मना रहे हैं अपने बच्चों के साथ, लेकिन वो घर से निकलने पे भी मजबूर है। मैं यही बात करूंगा कि कश्मीरी अवाम जितनी भी इस प्लेटफॉर्म पे सुन रहे हैं कि हम लोग जितनी भी अवाम है, जितनी भी पाकिस्तानी अवाम है, सब उनके साथ है, उनके दुख में, उनके सुख में उनके साथ है। बस यही है कि दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला तमाम ममालिक को और हमारे हुक्मरानों को तौफीक दे कि वो इसके मुताल्लिक कोई एक्शन ले सकें, ताकि वो भी हम हमारी तरह यानी कि ईद मना सकें। चलें जी, बहुत शुक्रिया आप। बिल्कुल, यह आपका अच्छा कदम है कि कश्मीरियों से मुतल्लिक़ आप बात कर रहे हैं और आवाज़ उठा रहे हैं। तो यही मेरी अपील है कि तमाम लोग जो हैं वो इस हुकूमत पे अपने दबाव डालें और कश्मीर से मुतल्लिक़ जो भी फ़ैसला साजी की जानी चाहिए उसको अमल दरामद पे कराएं। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका। हुकूमत वक्त से कुछ कहना चाहेंगे? हम तो यही हुकूमती इदारों से कहेंगे कि उनकी मदद करनी चाहिए, लेकिन जो वो अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में बस लगे हुए हैं, बस पैसे की हवस में वो एक दूसरे को बचा रहे हैं, कुछ यहाँ ला रहे हैं, कुछ वहाँ ला रहे हैं, तो उनके बारे में कोई नहीं सोच रहा। उनके बारे में सोचना चाहिए, जो उनको हकूक़ दिए जाए, जो उनकी मदद की जा सकती है उनकी करनी चाहिए, ताकि उन तक कुछ तो मदद फराहम की जा सके, वो अपनी ईद अच्छी तरह गुजार सके, कुछ कपड़े, कुछ पैसे, कुछ भी। चले जी, बहुत शुक्रिया आपका। चले जी, एक नारा सा आप दोस्तों के साथ लगाते हैं, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया आपका। जी नाज़रीन, आपने देखा हम बात कर रहे थे कश्मीर में जो बर्बरियत और जुल्म का बाज़ार गर्म है, बिलखसूस मोदी हुकूमत जो गुजरात का कसाई है, उसने आज से पहले भी गुजरात में बहुत सारे मुसलमानों को शहीद किया था। जब से मोदी आया है तब से वहाँ पे कोई अक़लियत महफूज नहीं, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो सिख हो। अगर जो भी अपनी अलग मुल्क रियासत की बात करता है पर जुल्म और बर्बरियत का पहाड़ गिरा दिया जाता है। सिखों का कसूर इतना था कि उन्होंने अपनी अलग रियासत खालिस्तान का परचम बुलंद किया। जो सिखों के साथ हुआ वो भी आपके सामने है। आपने देखा कि हज़ारों सिखों को भी कत्ल कर दिया गया। उसके बाद जो मसीह बरादरी थी उनको भी चर्चों को गिराया गया, बहुत सारे मसीहों को कत्ल किया गया। जहाँ तक कश्मीर की बात रही, कश्मीर में तो 75 सालों से जुल्म बर्बरियत का जो दौर चल रहा है, उसमें ना तो कोई मुसलमान माँ बहन की इज़्ज़त महफूज है, ना किसी की गैरत महफूज है। और मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा कि खुदारा जितने मुसलमान ममालिक हैं, सरबराहान हैं, उनको चाहिए अपनी अय्याशियाँ छोड़कर अपने मुसलमान भाइयों के लिए बहनों के लिए आवाज़ बुलंद करें। खुदारा कोई या अल्लाह कोई मोहम्मद बिन कासिम इस दुनिया में पैदा कर, जो अपनी इन बहनों की और माँओं की इज़्ज़तों के लिए आगे आएँ। और इसी शेर के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। वादी ये कश्मीर हुई जाती है वीरान लोगों, क्यों बेहिस बने हो कुछ तो सोचो लोगों। नहीं महफूज इज़्ज़तें जहाँ माँओं बहनों की, मंसूर कहता है खुदारा अब तो सर पे कफन बांध लो लोगों। इसी के साथ आपका मेज़बान मंजूर चौधरी अब आपसे इजाज़त चाहता है। देखते रहें पाक उर्दू न्यूज़।